Friends, in this video, we are going to study Hooke's law. What is Hooke's law? Its statement says that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. According to Hooke's law, क्या बोला मैंने? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. ठीक है भाई, इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिखूंगा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। यहां से आपको मिलेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कांस्टेंट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, कहना क्या चाहते थे हुक कहना चाहते थे कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तो एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर आपने फोर्स लगाया तो या तो इलॉन्गेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये हमेशा नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर लिमिट तक होगी, और उसी लिमिट को उन्होंने डिफाइन किया इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसको आप ई से डिनोट करते हैं। अब इस ई के बारे में कुछ बातें नोट कर लें आप। पहली बात कि its value depends on nature of the body, nature of the material of the body, यानी कौन से मटेरियल की बॉडी है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन which force is applied। मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स आप नॉर्मली लगा रहे हो, टेंजेंशियली लगा रहे हो, इन बातों पर भी ये डिपेंड करता है। तीसरी बात, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखिए यहां पर डिपेंडेंस क्या है, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं, आपको मैंने स्प्रिंग बॉल मॉडल क्लास में बताया है, जब स्प्रिंग बॉल मॉडल में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो एटम्स के वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। जब एटम के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो उन दोनों के बीच का जो लिंकेज है वो कमजोर हो जाएगा। उन दोनों के बीच का लिंकेज जब कमजोर हो जाएगा तो वो अपनी रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी को लूज करेंगे। इसीलिए जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी।
Next, its value is independent of the dimension of the body. बॉडी के डायमेंशन पे यानी कि लेंथ, वॉल्यूम वगैरह पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे इस पे बेस्ड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है हुक्स लॉ एसेंशियली डिफाइन, ऑप्शन दिए है उसने, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। क्या आंसर है, सोचे जरा 1 मिनट। देखिए ये कहता है हुक्स लॉ इज ए प्रिंसिपल which states that force needed to stretch or compress a string by some distance is proportional to that distance. ये बात आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। क्या आपको फोर्स F is equal to minus K into X. Here K is called as spring constant. तो force directly proportional to है distance moved और K where K is spring constant. तो ये proportionality आपको क्या बता रहा है, बेसिक डेफिनेशन बता रहा है इलास्टिक लिमिट की, कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये सब हो सकता है। तो हुक्स लॉ एसेंशियली डिफाइंड, आप आंसर देंगे इलास्टिक लिमिट। देखिए हुक्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा आएगा, आपको फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों के बीच में ये रिलेशन है। ये तीन में से दो दिए जाएंगे और तीसरा आपको फाइंड करना होगा। चलिए आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ड्रॉ द लोड एक्सटेंशन ग्राफ। लोड एक्सटेंशन ग्राफ आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा। हुक्स लॉ का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। जब आप लोड एक्सटेंशन ग्राफ बनाते हैं तो एक तरफ आप लोड रखेंगे और एक्सटेंशन कितना हुआ ये मेजर करेंगे। जब आप मेजर करेंगे देन यू विल फाइंड दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इन्फरेंस क्या ड्रॉ करा इससे, कोई बोला इन्फरेंस क्या, क्या नतीजा निकला इस स्ट्रेट लाइन को देखकर? तो आप बोलो इस स्ट्रेट लाइन को देखकर ये इन्फरेंस निकला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रहा है। अच्छा, किसी ने बोला कि इसका स्लोप आपको क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ दिस कर्व विल गिव यू, देखिए स्लोप थीटा को बोलते हैं, ये आपको दे रहा है एक्सटेंशन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन फोर्स। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात? चलिए यहां तक इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।